नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा विचार, एक सपना आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? लेकिन उस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता क्या है? आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के उस जादू की, जो न सिर्फ आपके सपनों को पहचानने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें सच करने का रास्ता भी दिखाएगा। श्री कृष्ण, जिन्हें हम माखनचोर, रासलीला के नायक और गीता के उपदेशक के रूप में जानते हैं, वो एक महान गुरु भी थे। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं, और आज हम उनके उस जादू को समझेंगे जो हमें अपने लक्ष्यों तक ले जा सकता है। एक, सपने वो बीज हैं जो भविष्य का पेड़ बनते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें अपने कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता मत कर। लेकिन कर्म शुरू करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा सपना क्या है। क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, एक कलाकार, या फिर अपने परिवार को खुशहाल बनाना? श्री कृष्ण की एक छोटी सी कहानी याद करें। जब वो छोटे थे तब वो माखन चुराते थे। लेकिन क्या आपने सोचा कि वो माखन क्यों चुराते थे? सिर्फ मजे के लिए नहीं, वो गोकुल की माताओं के दिलों को जोड़ना चाहते थे। उनका हर काम, चाहे वो माखन चुराना हो या कंस का वध करना, एक उद्देश्य से प्रेरित था। आपका सपना भी आपका उद्देश्य है, इसे पहचानें। प्रेरणादायक बिंदु, अपने सपने को लिखें, एक डायरी लें और उसमें अपने वो सारे विचार डालें जो आपके दिल में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शक्ति से ही सब कुछ संभव है। अगर आप अपने सपने को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो उसे पाना भी संभव है। 2, डर को हराना। कृष्ण का साहस, सपने देखना आसान है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने का रास्ता डर से भरा होता है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? मेरे पास संसाधन नहीं है? ये सारे डर हमें रोकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि डर को हराना ही असली साहस है। याद करें, जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग का सामना किया, एक छोटा सा बालक जिसके सामने था एक विशैला सर्प। लेकिन क्या श्री कृष्ण डरे? नहीं, उन्होंने न सिर्फ कालिया को हराया बल्कि उसे नचाया भी। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर को हराने के लिए हमें उसका सामना करना पड़ता है। प्रेरणादायक बिंदु, अपने सबसे बड़े डर को लिखें, फिर सोचें, अगर श्री कृष्ण आपके सामने होते तो वो आपको क्या सलाह देते? वो कहते, अर्जुन उठो, अपने कर्तव्य को निभाओ। आप भी अपने डर का सामना करें, छोटे छोटे कदम उठाएं और देखें कि आपका डर धीरे धीरे गायब हो जाता है। 3, गीता का मंत्र, आत्मविश्वास की शक्ति। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में हथियार डालने को तैयार थे, तब कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि वो एक योद्धा है और उनकी शक्ति उनके भीतर है। आपका सपना भी आपकी आंतरिक शक्ति से ही पूरा होगा। एक बार श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा था, सुदामा, तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है। सुदामा के पास सिर्फ चावल थे, लेकिन उनका विश्वास और कृष्ण के प्रति प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। आप भी अपने पास मौजूद संसाधनों को कम मत समझें। आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। प्रेरणादायक बिंदु, हर सुबह एक मंत्र बोलें, मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता हूं। श्री कृष्ण का विश्वास आपके साथ है। अपने आप पर भरोसा करें और हर दिन एक छोटा कदम अपने सपने की ओर बढ़ाएं। 4, कर्म का जादू, छोटे कदम बड़ा परिणाम। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म की महत्ता बताई। वो कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी करें। कर्म का मतलब है सही दिशा में निरंतर प्रयास। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो क्या वो अकेले थे? नहीं, पूरे गोकुल ने उनके साथ मिलकर उस कार्य को पूरा किया। लेकिन शुरुआत श्री कृष्ण ने की। आपके सपने भी छोटे छोटे कर्मों से शुरू होंगे। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आज से एक पेज लिखें। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आज से अपने आइडिया पर रिसर्च करें। प्रेरणादायक बिंदु, आज ही एक छोटा कदम उठाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। अपने सपने की ओर पहला कदम उठाएं और देखें कि कृष्ण का जादू कैसे काम करता है। 5, सपनों को जीवंत बनाएं। कृष्ण की रचनात्मकता। श्री कृष्ण न सिर्फ एक योद्धा और गुरु थे, बल्कि एक रचनात्मक आत्मा भी थे। उनकी बांसुरी की धुन ने पूरे गोकुल को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी रासलीला ने प्रेम और आनंद का संदेश दिया। आप भी अपने सपनों को रचनात्मकता के साथ जीवंत बनाएं। अगर आपका सपना एक यूट्यूबर बनना है तो अपनी वीडियो में कुछ अनोखा करें। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका अपनाएं।
श्री कृष्ण की तरह अपने काम में प्रेम और रचनात्मकता डालें। प्रेरणादायक बिंदु, अपने सपने को एक कहानी बनाएं, इसे रंग, भावनाएं और जुनून दें। श्री कृष्ण की तरह अपने सपनों को इतना सुंदर बनाएं कि लोग उसे देखकर प्रेरित हो जाएं। निष्कर्ष, कृष्ण का जादू आपके भीतर है दोस्तों। श्री कृष्ण का जादू कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। अपने सपनों को पहचानें, डर को हराएं, आत्मविश्वास जगाएं, कर्म करें और रचनात्मकता के साथ अपने सपनों को जीवंत बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तो आज से शुरू करें और अपने सपनों को सच करने का जादू चलाएं। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाती हैं। तब तक अपने सपनों की लिस्ट बनाएं और एक छोटा कदम उठाएं। जय श्री कृष्ण। चुनौतियां हैं कृष्ण का संदेश। 1, मुश्किलें कृष्ण का प्रशिक्षण मैदान। श्री कृष्ण का जीवन देखें तो उनका हर कदम चुनौतियों से भरा था। जन्म लेते ही कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की, फिर आए पूतना, तृणावर्त और बकासुर जैसे राक्षस। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने कभी हार मानी? नहीं, वो हर बार मुस्कुराते हुए उन मुश्किलों से लड़े। गीता में वो कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान वसाते, यानी अपने आप को स्वयं उठाओ, कभी हताश मत हो। हर मुश्किल एक प्रशिक्षण है। जैसे जिम में वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण ने कंस का सामना करने से पहले कई छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी। आपकी मुश्किलें भी आपके सपनों तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रही हैं। प्रेरणादायक बिंदु, अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को लिखें, फिर सोचें यह आपको क्या सिखा रही है। क्या यह आपको धैर्य दे रही है, साहस दे रही है? श्री कृष्ण कहते हैं, हर बाधा एक सबक है, इसे सीखें और आगे बढ़ें। 2, गीता का मंत्र, कर्म करते रहो। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में हताश हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मुश्किलों का सबसे बड़ा हल है कि आप रुके नहीं, चलते रहें। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अपने कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण की एक कहानी याद करें। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो क्या वो अकेले थे? नहीं, पूरा गोकुल उनके साथ था। लेकिन उस कार्य की शुरुआत श्री कृष्ण ने की। उन्होंने इंद्र के प्रकोप का सामना करने का फैसला लिया और फिर पूरे गांव को एकजुट किया। आपकी मुश्किलें भी आपको अकेले नहीं हराएंगी अगर आप कर्म करते रहेंगे। प्रेरणादायक बिंदु, हर दिन एक छोटा कर्म करें। अगर आपका सपना एक बिजनेस शुरू करना है तो आज एक ईमेल लिखें। अगर आप एक कलाकार बनना चाहते हैं तो आज एक स्केच बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा रास्ता है। हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाएगा। 3, डर को हराना। कृष्ण का साहस। मुश्किलों का सबसे बड़ा कारण है डर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास संसाधन नहीं है, ये सारे डर हमें रोकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि डर को हराना ही असली जीत है। याद करें जब श्री कृष्ण ने कालिया नाग का सामना किया, एक छोटा सा बालक जिसके सामने था एक जहरीला सर्प, लेकिन श्री कृष्ण ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कालिया को न सिर्फ हराया बल्कि उसे नचाया भी। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर का सामना करने से ही हम उसे जीत सकते हैं। प्रेरणादायक बिंदु, अपने डर का सामना करें। एक डायरी में लिखें कि आप किस चीज से डरते हैं और फिर उसका सामना करने का एक छोटा कदम उठाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर वो दीवार है जिसे तुम्हें तोड़ना है। आज से शुरू करें। 4, सहायता मांगना। कृष्ण की एकता की शक्ति। श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं लड़े, चाहे वो गोवर्धन पर्वत उठाने की बात हो या महाभारत में पांडवों का साथ देना। उन्होंने हमेशा दूसरों को साथ लिया। गीता में वो कहते हैं, संगच्छध्वम संबद्धम, यानी एकजुट होकर आगे बढ़ो। मुश्किलों से लड़ने के लिए आपको अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो वो अकेले नहीं थे, बलराम उनके साथ थे और गोकुल की शक्ति उनके पीछे थी। आप भी अपने आसपास के लोगों से मदद मांग सकते हैं। अपने दोस्तों, परिवार या मेंटर्स से बात करें। उनकी सलाह और समर्थन आपके सपनों को और करीब लाएगा। प्रेरणादायक बिंदु, आज ही किसी से अपने सपने के बारे में बात करें। एक दोस्त, परिवार का सदस्य या मेंटर चुनें और उनसे सलाह मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, एकता में शक्ति है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का साथ लें। 5, धैर्य और विश्वास। कृष्ण का अंतिम हथियार मुश्किलों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है धैर्य और विश्वास।
श्री कृष्ण ने गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जो श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसे ज्ञान और सफलता मिलती है। मुश्किलें हमें परखती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण की एक कहानी याद करें। जब वो सुदामा से मिले तो सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ चावल और उनके दिल में कृष्ण के प्रति विश्वास। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके विश्वास को देखा और उनकी जिंदगी बदल दी। आपका विश्वास भी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रेरणादायक बिंदु। हर रात सोने से पहले अपने सपने को याद करें और कहें, मैं इसे हासिल कर सकता हूं। श्री कृष्ण का विश्वास आपके साथ है। धैर्य रखें और मुश्किलों को अपने रास्ते से हटाएं। निष्कर्ष, मुश्किलें हैं, लेकिन कृष्ण का जादू बड़ा है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मुश्किलें हमारे सपनों का हिस्सा है। वो हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं और हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। अपने कर्म पर ध्यान दें, डर को हराएं, दूसरों से मदद लें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। श्री कृष्ण का जादू आपके भीतर है, इसे जगाएं और अपनी मुश्किलों को जीत लें। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें अपने सपनों को व्यवस्थित करने और उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती हैं। तब तक एक छोटा कदम उठाएं, अपनी सबसे बड़ी मुश्किल को लिखें और उसका सामना करने का प्लान बनाएं। जय श्री कृष्ण। सपनों का नक्शा बनाएं। कृष्ण की रणनीति। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार थे। महाभारत में उन्होंने पांडवों को हर कदम पर मार्गदर्शन दिया, चाहे वो कुरुक्षेत्र की रणनीति हो या द्रौपदी के अपमान का जवाब देना। श्री कृष्ण ने हमेशा एक स्पष्ट योजना बनाई। गीता में वो कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। इसका मतलब है कि अपने सपनों को हासिल करने के लिए हमें एक व्यवस्थित योजना बनानी होगी। सपने बिना दिशा के हवा में तैरते बादल हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपका नक्शा क्या है? अगर आप एक कलाकार बनना चाहते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा? श्री कृष्ण की तरह अपने सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण के लिए, जब श्री कृष्ण ने कंस का वध करने की योजना बनाई तो उन्होंने पहले छोटे छोटे राक्षसों को हराया, गोकुल को एकजुट किया और फिर अंत में कंस का सामना किया। प्रेरणादायक बिंदु। एक डायरी लें और अपने सपने को 5 छोटे लक्ष्यों में बांटें। हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करें। श्री कृष्ण कहते हैं, योजना के बिना सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। आज से अपने सपने का नक्शा बनाएं। 2. समय का महत्व। कृष्ण का समय प्रबंधन। श्री कृष्ण समय के महत्व को बखूबी समझते थे। महाभारत में उन्होंने हर घटना को सही समय पर अंजाम दिया, चाहे वो अभिमन्यु को चक्रव्यूह सिखाना हो या अर्जुन को गीता का उपदेश देना। श्री कृष्ण ने हमेशा सही समय पर सही कदम उठाया। गीता में वो कहते हैं, कालो स्मे लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं समय हूं जो सब कुछ बदल देता है। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने सपने के लिए देते हैं तो 1 साल में आप 365 घंटे उस दिशा में काम कर चुके होंगे। श्री कृष्ण की तरह अपने समय को महत्व दें। बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने के बजाय अपने सपने के लिए समय निकालें। प्रेरणादायक बिंदु। एक टाइम टेबल बनाएं। हर दिन अपने सपने के लिए कम से कम 30 मिनट निकालें, चाहे वो पढ़ाई हो, प्रैक्टिस हो या रिसर्च। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। 3 संसाधनों का उपयोग। कृष्ण की चतुराई। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने आसपास मौजूद संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग किया। जब वो सुदामा से मिले तो सुदामा के पास सिर्फ चावल थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन चावलों को प्रेम और विश्वास का प्रतीक बनाया। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने गोकुल के लोगों और प्रकृति की शक्ति का उपयोग किया। आपके पास भी संसाधन है, आपका समय, आपका ज्ञान, आपके दोस्त और आपका जुनून। इन्हें कम मत समझें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास समय है। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आपके पास सीखने की इच्छा है। श्री कृष्ण की तरह अपने संसाधनों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। प्रेरणादायक बिंदु। अपने संसाधनों की लिस्ट बनाएं। आपके पास क्या है? आपका टैलेंट, आपके दोस्त, आपका इंटरनेट कनेक्शन, सब कुछ गिने। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी ताकत है, इसे इस्तेमाल करें और अपने सपने की ओर बढ़ें। 4. अनुशासन का जादू। कृष्ण का संयम। श्री कृष्ण अनुशासन के प्रतीक थे। चाहे वो युद्ध के मैदान में अर्जुन को मार्गदर्शन देना हो या गोकुल में रासलीला करना, उन्होंने हमेशा संयम और अनुशासन बनाए रखा। गीता में वो कहते हैं,
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ, यानी संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं, लेकिन इसके लिए अनुशासन जरूरी है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अनुशासन सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम नहीं करते तो आपका सपना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। श्री कृष्ण की तरह अपने जीवन में अनुशासन लाएं। सुबह जल्दी उठें, अपने टाइम टेबल का पालन करें और विचलित होने से बचें। प्रेरणादायक बिंदु, आज से एक आदत शुरू करें, चाहे वो सुबह 10 मिनट मेडिटेशन हो या हर दिन अपने सपने के लिए कुछ नया सीखना। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। इस पुल पर चलें। 5. प्रेरणा का स्रोत। कृष्ण की रचनात्मकता। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ने पूरे गोकुल को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी रासलीला ने प्रेम और आनंद का संदेश दिया। उनकी रचनात्मकता ने हर काम को अनोखा बना दिया। आपके सपने भी रचनात्मकता से जीवंत हो सकते हैं। अगर आप अपने काम में कुछ नया, कुछ अलग करते हैं तो लोग उसे जरूर नोटिस करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो अपने वीडियो में एक अनोखा स्टाइल डालें। अगर आप एक लेखक हैं तो अपनी कहानियों में एक नया दृष्टिकोण लाएं। श्री कृष्ण की तरह अपने सपनों को रचनात्मकता का रंग दें। प्रेरणादायक बिंदु, अपने सपने को एक रचनात्मक टच दें। आज कुछ नया ट्राई करें। एक नया आइडिया, एक नया आइडिया, एक नया तरीका। श्री कृष्ण कहते हैं, रचनात्मकता तुम्हारे सपनों को अमर बनाती है। अपने सपने को अनोखा बनाएं। निष्कर्ष, कृष्ण का जादू, आपका रास्ता। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक स्पष्ट योजना, समय प्रबंधन, संसाधनों का उपयोग, अनुशासन और रचनात्मकता चाहिए। श्री कृष्ण का जादू आपके भीतर है। इसे जगाएं, अपने सपनों का नक्शा बनाएं और कदम दर कदम आगे बढ़ें। अगले भाग में हम बात करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अंतिम धक्का देती है। तब तक आज ही अपने सपने का नक्शा बनाएं और एक छोटा कदम उठाएं। जय श्री कृष्ण। अपनी शक्ति को जगाएं। कृष्ण का आत्मबल। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, आत्मानं नावसादति, यानी अपने आप को कभी कमजोर मत समझो। आपके सपने तभी सच होंगे जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेंगे। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जब वो छोटे थे तब उन्होंने पूतना, तृणावर्त और बकासुर जैसे राक्षसों का सामना किया। एक छोटा सा बालक जिसके पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसका आत्मबल था। आपके भीतर भी वही शक्ति है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो एक कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या एक उद्यमी जो अपने बिजनेस को शुरू करने की कोशिश कर रहा हो, आपकी शक्ति आपके विश्वास में है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। अपनी शक्ति को जगाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। प्रेरणादायक बिंदु, आज 1 मिनट रुकें और खुद से कहें, मेरे अंदर वो शक्ति है जो मेरे सपनों को सच कर सकती है। श्री कृष्ण की तरह अपने आत्मबल को पहचानें और उसे अपने सपनों का ईंधन बनाएं। 2. जुनून का जादू। कृष्ण की प्रेरणा। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सिर्फ संगीत नहीं थी, वो जुनून का प्रतीक थी। जब वो बांसुरी बजाते थे तो पूरा गोकुल उनके साथ झूम उठता था। उनका जुनून संक्रामक था। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए भी वही जुनून चाहिए। अगर आप अपने काम में जुनून डालते हैं तो लोग उसे नोटिस करेंगे। उदाहरण के लिए, जब श्री कृष्ण ने रासलीला की तो उन्होंने हर गोपी के दिल को छुआ। वो सिर्फ नाच नहीं रहे थे, वो प्रेम, आनंद और जुनून का संदेश दे रहे थे। आप भी अपने सपनों में वही जुनून डालें। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो अपने वीडियो में जुनून दिखाएं। अगर आप एक लेखक हैं तो अपनी कहानियों में जिंदगी डालें। प्रेरणादायक बिंदु, अपने सपने के लिए जुनून जगाएं। आज अपने काम में कुछ ऐसा करें जो आपके दिल से निकलता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जुनून वो आग है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। अपनी आग जलाएं। 3. असफलता को गले लगाएं। कृष्ण का दृष्टिकोण, सपनों का पीछा करते समय असफलता आना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। गीता में वो कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, यानी कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। असफलता आपको रोक सकती है, लेकिन अगर आप उसे सीखने का मौका माने तो वो आपको और मजबूत बनाएगी। जब श्री कृष्ण ने कंस के खिलाफ लड़ाई शुरू की तो क्या हर बार सब कुछ आसान था? नहीं। उन्हें कई बार रणनीति बदलनी पड़ी, कई बार नए तरीके अपनाने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपकी असफलताएं भी आपके रास्ते का हिस्सा है।
उन्हें गले लगाएं और उनसे सीखें। प्रेरणादायक बिंदु, अपनी पिछली असफलता को याद करें। उसने आपको क्या सिखाया? एक डायरी में लिखें और उस सीख को अपने अगले कदम में इस्तेमाल करें। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता तुम्हारा गुरु है, उससे सीखें और आगे बढ़ें। 4, दूसरों को प्रेरित करें। कृष्ण का नेतृत्व, श्री कृष्ण सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, उन्होंने गोकुल को एकजुट किया, पांडवों को मार्गदर्शन दिया और पूरी दुनिया को गीता का उपदेश दिया। उनके सपने सिर्फ उनके लिए नहीं थे, वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा थे। आपके सपने भी सिर्फ आपके लिए नहीं है। जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने न सिर्फ गोकुल को बचाया बल्कि पूरे गांव को एकजुट होने की प्रेरणा दी। आप भी अपने सपनों के जरिए दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने कर्मचारियों को प्रेरणा दें। प्रेरणादायक बिंदु, आज किसी एक व्यक्ति को अपने सपने के बारे में बताएं और उन्हें प्रेरित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सफलता दूसरों की प्रेरणा बनती है। अपने सपनों को दूसरों के लिए रोशनी बनाएं। 5, विश्वास का अंतिम कदम, कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने सुदामा को दिखाया कि विश्वास और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था सिवाय उनके विश्वास के, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके विश्वास को देखा और उनकी जिंदगी बदल दी। आपके सपनों को हकीकत में बदलने का आखिरी कदम है विश्वास, अपने आप पर, अपने सपनों पर और उस शक्ति पर जो आपको आगे बढ़ा रही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वम समर्पितन, यानी सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। इसका मतलब है कि अपने सपनों को पूरी तरह समर्पित हो जाओ। हर दिन, हर पल अपने सपने के लिए जियो। श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके साथ है। प्रेरणादायक बिंदु, हर सुबह अपने सपने को याद करें और कहें, मैं इसे हासिल कर लूंगा। श्री कृष्ण का विश्वास आपके साथ है। अपने सपनों को समर्पित हो जाओ और अंतिम धक्का दो। निष्कर्ष, कृष्ण का जादू, तुम्हारी जीत। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सपने हकीकत में तभी बदलते हैं जब हम अपनी शक्ति को जगाएं, जुनून डालें, असफलताओं से सीखें, दूसरों को प्रेरित करें और पूरे विश्वास के साथ अंतिम कदम उठाएं। श्री कृष्ण का जादू आपके भीतर है, इसे बाहर लाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदल दें। अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें अपने सपनों को बनाए रखने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने में मदद करती हैं। तब तक आज अपने सपने के लिए एक बड़ा कदम उठाएं। जय श्री कृष्ण। सपनों को जीवित रखें। कृष्ण का निरंतरता का मंत्र। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सपने हासिल करना एक बार की बात नहीं है, यह एक निरंतर यात्रा है। गीता में वो कहते हैं, नित्यं च सर्वगतं च, यानी जो कुछ भी सत्य है वो हमेशा बना रहता है। आपके सपने भी तब तक जीवित रहते हैं जब तक आप उन्हें पोषित करते हैं। जब श्री कृष्ण ने गोकुल को कंस के अत्याचारों से बचाया तो क्या वो रुक गए? नहीं, वो आगे बढ़े, द्वारका की स्थापना की और पांडवों का मार्गदर्शन किया। आपका सपना भी एक बार हासिल करने के बाद खत्म नहीं होता। अगर आप एक बिजनेसमैन बन गए हैं तो अपने बिजनेस को और बेहतर बनाएं। अगर आप एक कलाकार हैं तो अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। प्रेरणादायक बिंदु, अपने सपने को हर दिन पोषित करें। एक डायरी में लिखें कि आप अपने सपने को और बेहतर बनाने के लिए आज क्या करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वो पौधे हैं जिन्हें हर दिन पानी देना पड़ता है, उन्हें जीवित रखें। 2, दूसरों को प्रेरित करें। कृष्ण का नेतृत्व। श्री कृष्ण सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, उनकी हर क्रिया दूसरों के लिए प्रेरणा थी। चाहे वो सुदामा को आत्मसम्मान देना हो, अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना हो या गोकुल की गोपियों को प्रेम और आनंद का संदेश देना हो, श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों को प्रेरित किया। गीता में वो कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्ते देवेत्रो जन, यानी जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे ही बाकी लोग अनुसरण करते हैं। जब आप अपने सपनों को हासिल करते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनते हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपके स्टूडेंट्स आपसे प्रेरणा लेंगे। अगर आप एक उद्यमी हैं तो आपके कर्मचारी आपसे सीखेंगे। श्री कृष्ण की तरह अपने सपनों को दूसरों के लिए रोशनी बनाएं। प्रेरणादायक बिंदु, आज किसी एक व्यक्ति को अपने सपने की कहानी सुनाएं। उन्हें बताएं कि आपने कैसे मुश्किलों को पार किया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सफलता दूसरों का मार्गदर्शन करती है। एक प्रेरणा बने। 3, आभार और विनम्रता। कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण ने हमेशा आभार और विनम्रता का परिचय दिया।
जब सुदामा उनके पास आए तो श्री कृष्ण ने उन्हें राजा की तरह सम्मान दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके सच्चे मित्र थे। गीता में वो कहते हैं, प्रियः समदर्शना, यानी जो सभी को समान दृष्टि से देखता है वही सच्चा भक्त है। जब आप अपने सपनों को हासिल करते हैं तो उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपकी मदद की, अपने परिवार, दोस्तों और यहां तक कि उन मुश्किलों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको मजबूत बनाया। विनम्रता आपको न सिर्फ बेहतर इंसान बनाती है बल्कि आपके सपनों को और भी मूल्यवान बनाती है। प्रेरणादायक बिंदु, आज एक व्यक्ति को धन्यवाद कहें जिसने आपके सपने के सफर में आपकी मदद की। श्री कृष्ण कहते हैं, आभार वो बीज है जो प्रेम का वृक्ष उगाता है। अपने दिल में विनम्रता रखें।